हुए, क्योंकि देखिए कुछ ही समय अब बाकी हो और ऐसे में अब आखिरी समय में जनता के अगर यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए या फिर जनता के जहन में क्या चल रहा है उसकी अगर बात की जाए वो भी आप बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के विपरीत वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले और लोगों की सक्रियता पिछले बार के मुकाबले कोडरमा में काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से लोग अब आगे आने वाले कुछ समय को अपने लिहाज से यहाँ पर देखते हैं और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और बिल्कुल प्रीति, देखिए ये सही बात आपने कही। जैसे ही वक्त बीतता है लोगों की चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का सोच बदल जाता है। देखिए 5 साल पहले जो सोच जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया था शायद वो मुद्दे बदल जाते हैं। अब जब आज सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो कई अलग अलग लोगों से हमने बात भी की। कई लोगों के अलग अलग मुद्दे थे। कई लोगों का ये साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका अभाव आज भी नज़र आता है। जब सन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोडरमा को नहीं मिल पाई। जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, जो माइका यहाँ बनता था, कई सारी चीज़ें यहाँ पे थी वो यहाँ से हट गई। यानी कि यहाँ पर अब इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा और यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन हो रहा है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर लोग पलायन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो वोटिंग प्रतिशत पर पड़ता है कि लोग यहाँ पर होते नहीं हैं तो वो वोट नहीं दे पाते, अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाते, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। वहीं एक मुद्दा इस बार नजर आया जब लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। देखिए राष्ट्रवाद का बात इसलिए किया गया प्रीति क्योंकि कई ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से आते हैं, खासकर बांग्लादेश से आकर यहाँ की नागरिकता लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा शुरुआत में नज़र आया, लेकिन जब धीरे धीरे दिन ढलता गया तो लोगों की चीज़ें बदलती गई, लोगों का सोच बदलता गया। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि गृहिणी जो होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो महंगाई होती है और महंगाई अगर चरम सीमा पर हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो महिलाओं की सोच अलग है, पुरुषों का सोच अलग है। युवाओं का साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कोडरमा में नहीं है। तो ऐसे में अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आने वाला वक्त और समय कैसे बदलेगा। तो लोग जैसे ही बदलते हैं उनकी सोच बदलती जाती है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी की सोच अलग है। लेकिन बात यही है कि जो पिछले 5 साल पहले जिस मुद्दों पर वोट दिया गया था वो सारे मुद्दे इस बार बदल गए। ठीक करते हुए, क्योंकि देखिए कुछ ही समय अब बाकी हो और ऐसे में अब आखिरी समय में जनता के अगर यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए या फिर जनता के जहन में क्या चल रहा है उसकी अगर बात की जाए वो भी आप बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के विपरीत वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले और लोगों की सक्रियता पिछले बार के मुकाबले कोडरमा में काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से लोग अब आगे आने वाले कुछ समय को अपने लिहाज से यहाँ पर देखते हैं और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और बिल्कुल प्रीति, देखिए ये सही बात आपने कही। जैसे ही वक्त बीतता है लोगों की चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का सोच बदल जाता है। देखिए 5 साल पहले जो सोच जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया था शायद वो मुद्दे बदल जाते हैं। अब जब आज सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो कई अलग अलग लोगों से हमने बात भी की। कई लोगों के अलग अलग मुद्दे थे। कई लोगों का ये साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका अभाव आज भी नज़र आता है। जब सन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोडरमा को नहीं मिल पाई। जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, जो माइका यहाँ बनता था, कई सारी चीज़ें यहाँ पे थी वो यहाँ से हट गई। यानी कि यहाँ पर अब इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा और यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन हो रहा है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर लोग पलायन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो वोटिंग प्रतिशत पर पड़ता है कि लोग यहाँ पर होते नहीं हैं तो वो वोट नहीं दे पाते, अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाते, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। वहीं एक मुद्दा इस बार नजर आया जब लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। देखिए राष्ट्रवाद का बात इसलिए किया गया प्रीति क्योंकि कई ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से आते हैं, खासकर बांग्लादेश से आकर यहाँ की नागरिकता लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा शुरुआत में नज़र आया, लेकिन जब धीरे धीरे दिन ढलता गया तो लोगों की चीज़ें बदलती गई, लोगों का सोच बदलता गया। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि गृहिणी जो होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो महंगाई होती है और महंगाई अगर चरम सीमा पर हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो महिलाओं की सोच अलग है, पुरुषों का सोच अलग है। युवाओं का साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कोडरमा में नहीं है। तो ऐसे में अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आने वाला वक्त और समय कैसे बदलेगा। तो लोग जैसे ही बदलते हैं उनकी सोच बदलती जाती है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी की सोच अलग है। लेकिन बात यही है कि जो पिछले 5 साल पहले जिस मुद्दों पर वोट दिया गया था वो सारे मुद्दे इस बार बदल गए। ठीक करते हुए, क्योंकि देखिए कुछ ही समय अब बाकी हो और ऐसे में अब आखिरी समय में जनता के अगर
यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए या फिर जनता के जहन में क्या चल रहा है उसकी अगर बात की जाए वो भी आप बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के विपरीत वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले और लोगों की सक्रियता पिछले बार के मुकाबले कोडरमा में काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से लोग अब आगे आने वाले कुछ समय को अपने लिहाज से यहाँ पर देखते हैं और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भी है? और बिल्कुल प्रीति, देखिए ये सही बात आपने कही। जैसे ही वक्त बीतता है लोगों की चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का सोच बदल जाता है। देखिए 5 साल पहले जो सोच जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया था, शायद वो मुद्दे बदल जाते हैं। अब जब आज सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो कई अलग अलग लोगों से हमने बात भी की। कई लोगों के अलग अलग मुद्दे थे। कई लोगों का ये साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका अभाव आज भी नज़र आता है। जब सन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोडरमा को नहीं मिल पाई। जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, जो माइका यहाँ बनता था, कई सारी चीज़ें यहाँ पे थी, वो यहाँ से हट गई। यानी कि यहाँ पर अब इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा और यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन हो रहा है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर लोग पलायन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो वोटिंग प्रतिशत पर पड़ता है कि लोग यहाँ पर होते नहीं हैं तो वो वोट नहीं दे पाते, अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाते, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। वहीं एक मुद्दा इस बार नज़र आया जब लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। देखिए राष्ट्रवाद का बात इसलिए किया गया प्रीति क्योंकि कई ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से आते हैं, खासकर बांग्लादेश से आकर यहाँ की नागरिकता लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा शुरुआत में नज़र आया, लेकिन जब धीरे धीरे दिन ढलता गया तो लोगों की चीज़ें बदलती गई, लोगों का सोच बदलता गया। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि गृहिणी जो होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो महंगाई होती है और महंगाई अगर चरम सीमा पर हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो महिलाओं की सोच अलग है, पुरुषों का सोच अलग है। युवाओं का साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कोडरमा में नहीं है। तो ऐसे में अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आने वाला वक्त और समय कैसे बदलेगा। तो लोग जैसे ही बदलते हैं उनकी सोच बदलती जाती है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी की सोच अलग है। लेकिन बात यही है कि जो पिछले 5 साल पहले जिस मुद्दों पर वोट दिया गया था वो सारे मुद्दे इस बार बदल गए। ठीक करते हुए, क्योंकि देखिए कुछ ही समय अब बाकी हो और ऐसे में अब आखिरी समय में जनता के अगर यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए या फिर जनता के जहन में क्या चल रहा है उसकी अगर बात की जाए वो भी आप बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के विपरीत वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले और लोगों की सक्रियता पिछले बार के मुकाबले कोडरमा में काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से लोग अब आगे आने वाले कुछ समय को अपने लिहाज से यहाँ पर देखते हैं और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भी है? और बिल्कुल प्रीति, देखिए ये सही बात आपने कही। जैसे ही वक्त बीतता है लोगों की चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का सोच बदल जाता है। देखिए 5 साल पहले जो सोच जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया था, शायद वो मुद्दे बदल जाते हैं। अब जब आज सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो कई अलग अलग लोगों से हमने बात भी की। कई लोगों के अलग अलग मुद्दे थे। कई लोगों का ये साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका अभाव आज भी नज़र आता है। जब सन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोडरमा को नहीं मिल पाई। जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, जो माइका यहाँ बनता था, कई सारी चीज़ें यहाँ पे थी, वो यहाँ से हट गई। यानी कि यहाँ पर अब इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा और यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन हो रहा है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर लोग पलायन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो वोटिंग प्रतिशत पर पड़ता है कि लोग यहाँ पर होते नहीं हैं तो वो वोट नहीं दे पाते, अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाते, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। वहीं एक मुद्दा इस बार नज़र आया जब लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। देखिए राष्ट्रवाद का बात इसलिए किया गया प्रीति क्योंकि कई ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से आते हैं, खासकर बांग्लादेश से आकर यहाँ की नागरिकता लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा शुरुआत में नज़र आया, लेकिन जब धीरे धीरे दिन ढलता गया तो लोगों की चीज़ें बदलती गई, लोगों का सोच बदलता गया। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि गृहिणी जो होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो महंगाई होती है और महंगाई अगर चरम सीमा पर हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो महिलाओं की सोच अलग है, पुरुषों का सोच अलग है। युवाओं का साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कोडरमा में नहीं है। तो ऐसे में अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आने वाला वक्त और समय कैसे बदलेगा। तो लोग जैसे ही बदलते हैं उनकी सोच बदलती जाती है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी की सोच अलग है। लेकिन बात यही है कि जो पिछले 5 साल पहले जिस मुद्दों पर वोट दिया गया था वो सारे मुद्दे इस बार बदल गए।